हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ नेक्स्ट डे की रूटीन। मैंने कल के व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि मैंने बालकनी वॉश करनी है अच्छे से, क्योंकि हमारे पीछे जब हम गए हुए थे ट्रैवल करने के लिए कबूतरों ने इसको खूब गंदा किया है। अगर आप लोगों ने मेरा कल का व्लॉग नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पर। खैर, मैं यहाँ पे बालकनी धो रही थी तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो भी फ्लोर क्लीनर है वो और थोड़ा सा पानी डाल के मैंने फ्लोर को भिगो के रख दिया। यहाँ पे ना सबसे बड़ा मसला ये है कि आप बालकनी को कैसे वॉश करें, कोई ड्रेन नहीं है, ड्रेनेज का कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है, आप पानी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, आप कैसे उसको नीचे फेंकोगे, ड्रेन करोगे। और अगर आप कोई जुगाड़ करके नीचे डालो भी तो अलाउ नहीं है, काउंसिल वाले आ जाएंगे। सो काफ़ी मुश्किल होता है। तो मैंने थोड़ा बहुत ही पानी, जितना मैं उसको वाइप आउट कर सकूं पोछा मार मार के, मैंने उतना डाल के पानी और उसमें क्लीनर डाल के फ्लोर को भिगो के रख दिया। दूसरा, मैंने एक फोम से, जो पुराना फोम था उससे अपनी सारी जो ग्रिल वगैरह थी वो क्लीन कर ली थी। ग्रिल्स को मैंने नॉर्मल जो डिश वॉशिंग लिक्विड होता है उससे और थोड़े से डिटॉल से क्लीन किया था ताकि ये सैनिटाइज भी हो जाए, और फिर बाद में एक क्लीन किचन क्लीनर से उसको साफ़ कर दिया था। और उसी किचन क्लीनर, जो फोम या कपड़ा जो भी होता है, उसी को मैंने दोबारा यूज़ किया था नीचे इसको अच्छे से साफ़ करने के लिए फ्लोर को। अच्छा, अब ये फ्लोर जब मैं साफ़ करने लगी तो मुझे रियलाइज़ हुआ मेरे तो बहुत सारे इस तरीके के फोम जो है वो वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि डेफिनेटली इस पर जो भी कबूतरों की गंदगी थी वो लग गई थी। तो मैं इसको कितना धोऊंगी, और फिर दिल नहीं मानेगा किचन में इसको यूज़ करने का। तो फिर मैंने अपनी देसी जुगाड़ निकाली और अपने पुराने ट्राउज़र को जो मैं डिस्कार्ड करने वाली थी उसको काट के उसके काफ़ी सारे पीसेस बना के मैंने इसको ऐसे अपने पैरों से अच्छे तरीके से साफ़ किया। हाथों से साफ़ करने का दिल नहीं कर रहा था, अजीब सा कुछ हो रहा था, क्योंकि ये बड़े भाई इस तरह के काम यहाँ पे करना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसी चीज़ों को क्लीन करना जहाँ आप ज़्यादा पानी भी यूज़ नहीं कर सकते, कोई ज़्यादा फोम लिक्विड भी नहीं लगा सकते। अगर मैं बहुत ज़्यादा सर्फ वगैरह यूज़ कर लेती तो फिर मैं उसको साफ़ कैसे करती, बहुत मुश्किल हो जाता। खैर, बहरहाल थैंकफुली मैंने अपनी जुगाड़ें लगा लगा के इसको अच्छे से साफ़ कर दिया था, और एंड में बिल्कुल डिटॉल डाल के और सरफेस क्लीनर डाल के मैंने इस पे मॉप लगा लिया था। और इसी के साथ मेरा एक और डीप क्लीनिंग काम पूरा हुआ, बालकनी वॉश हो गई। मैं इसी तरीके से लिस्ट बना लेती हूँ और फिर हर दिन एक कोई डीप क्लीनिंग का काम करती हूँ। इसी तरीके से घर मैनेज रहता है। अच्छा, बालकनी क्लीन करते हुए मैंने आप लोगों को अपनी बालकनी भी दिखाई। मुझे प्लीज़ आइडिया दीजिएगा कि मैं इसको कैसे डेकोरेट करूँ। मैं ना अब चाह रही हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता घर में थोड़ी चेंजेस लेकर आऊँ। ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव शोशा वाले नहीं, लेकिन छोटे छोटे चेंजेस जो मेरे बजट फ्रेंडली भी हों और थोड़ा बहुत घर जो है वो मेरा सेट भी होना शुरू हो। और जो यूके के मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे देख रहे हैं वो मुझे बताइएगा कि कहाँ से ज़्यादा अच्छी रीजनेबल चीज़ें मिल जाएंगी। बालकनी क्लीन करने के बाद था टाइम मेरे नहाने का, क्योंकि जुम्मा प्रेयर का टाइम होने वाला था। नाश्ता वगैरह सुबह ही मैंने हस्बैंड को दे दिया था। मैंने सोचा कि इससे पहले जुम्मा में ज़रा सी भी देर हो कपड़े प्रेस कर लेते हैं। और ये वही नया ड्रेस है जो मुझे पाकिस्तान से मिला है, मैंने कल की वीडियो में शेयर किया था। ये जो आयरन है ना, ये हमने शादी के एक हफ्ते बाद जाके खुद हस्बैंड एंड वाइफ ने ली थी। मेरी अम्मी ने तो मुझे बहुत अच्छा एक स्टीमर दिया था, जो अक्सर आप लोगों को शॉप्स में भी दिखते होंगे, प्रॉपर स्टीमर्स। लेकिन मुझे तो कुछ कपड़ों के लिए, स्पेशली हस्बैंड के ऑफिस के कपड़ों के लिए जो क्रीज बनती है इस पुरानी ओल्ड स्कूल आयरन से ना, वो बात किसी भी आयरन में नहीं है। तो इसलिए हम लोग फिर जाके ये लेकर आए थे, और इससे जो क्रीज बनती है ना वो बहुत अच्छी है। और ये मैं उठा के इतनी वेट वाली यहाँ भी अपने साथ लेकर आई, पता नहीं क्यों मुझे सेटिस्फेक्शन इस आयरन से ही हो। खैर, घर को चमकाने के बाद बारी थी खुद को चमकाने की, और मैं यहाँ पे यूज करी थी अपनी मोस्ट फेवरेट, सबसे रिलायबल होम रेमेडी, जो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर की। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगी, और यहाँ स्क्रीन के ऊपर भी उसको पिन कर दूंगी। ये आप लोग ट्राई कीजिएगा, आप लोग मुझे दुआएं देंगे। मैं जब भी नहाती हूँ, नहाने से पहले ये जरूर अच्छे तरीके से अपने हाथों पैरों पे हर जगह इसका मसाज करती हूँ। 10 मिनट बाद फिर मैं नहा लेती हूँ। नमाज वगैरह पढ़ के मैंने डालनी थी 2 रोटियां, और कल रात जो मैंने अंडे आलू का सालन बनाया था वो बच गया था, तो हम दोनों ने वही दोपहर में खाने में खाया था। और फिर हमारे घर आ गया था एक पार्सल। बस ठीक है ना, पता है कि हमारे घर वो आ गया है। बस इतना
क्या आ गया है? वैक्यूम क्लीनर आ गया है गंजू। तो बेसिकली वही माँ, ये क्या है? इसके नीचे का है जो ज़मीन पे चलता है। अच्छा, आई थिंक ये वो है जो सोफा यूज इन हार्ड फ्लोर सिटिंग्स। ये देखो इसमें जो क्या क्या चीज़ें हो गई हैं इस पेपर पे देखो। ये हो गया, ठीक है। ये निकाल लिया। ये हो गया, बस असेंबल करना है। ये भी हो गया। ये ऐसे यूँ निकल जाता है ना, अब ये कैरी करना है इसको। फिर आगे पीछे करने के लिए और फिर इसको वापस अपराइट पोजीशन में लाने के लिए यूँ पाँव रख के। ये इसका पुश और फिर यूँ करके आपने वापस लगा। अच्छा नवाब इसको असेंबल कर रहे हैं, मैं किचन में जा रही हूँ। किचन का बहुत बुरा हाल हो रहा है। मैंने हलीम चढ़ा दिया था, हलीम यहाँ बन रहा है, बट अब मुझे ज़रा किचन समेटना है, तो मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। साफ है घर। हमारे घर में कोई भी नई चीज़ आए, चाहे वो कपड़े हों, घर की कोई चीज़ हो, छोटी से लेके बड़ी चीज़ तक, और मेरे मियाँ एक्साइटेड होके उसको उसी वक्त यूज़ ना करें और कपड़े हैं तो पहन ना लें, ऐसा हो नहीं सकता। इस सिनेरियो में ना हम दोनों बिल्कुल अपोजिट पर्सनैलिटीज़ हैं, और मैं नई चीज़ आने के बाद बिल्कुल भी कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखाती, चाहे कोई भी चीज़ हो। मैं वैसे यूजली किसी भी चीज़ के लिए एक्साइटेड नहीं होती, आई मीन होती हूँ पर मैं शो नहीं करती। और चीज़ आ गई बस ठीक है, जब यूज़ करना होगा कर लेंगे, बट ही इज़ टोटली अपोजिट। ही एंजॉयज एवरी लिटिल थिंग माशाल्लाह से। तो बस वो उसको यूज़ करके देख रहे थे, और ये बहुत मज़ेदार सा मैंने हलीम बनाया था। कल हमारे घर आया था वैक्यूम क्लीनर, उसकी एक्साइटमेंट आप लोगों ने देखी थी, उसकी मैंने थोड़ी बहुत अनबॉक्सिंग भी दिखाई थी। लेकिन उसके साथ साथ आज हमारे घर सुबह सुबह आ गया था डीह्यूमिडिफायर, और ये दोनों चीज़ें हमने आने के बाद ही ऑनलाइन ऑर्डर की थी, और ये अब हमारे पास आ गई हैं। ये ब्लैक एंड डेकर का है, एंड आई थिंक जो वैक्यूम है वो हमारा शार्क का है। आते ही ये चीज़ें ख़रीदने का ये था कि हमारे घर डीह्यूमिडिफायर नहीं था, ये यहाँ पे चाहिए ही होता है कंपलसरी हर घर में। और आई थिंक ये इस पे इन्वेस्ट करना भी चाहिए, क्योंकि आपकी हेल्थ से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर यूके में हर वक्त बारिश रहती है, ठंड रहती है, जिसकी वजह से घर में मोल्ड बहुत ज़्यादा हो जाती है, नमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से डीह्यूमिडिफायर बहुत ज़रूरी होता है। वैसे इसके और भी ऑप्शंस हैं, छोटे छोटे से इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं जिसमें फोम लगा हुआ होता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये इस पे इन्वेस्ट करना ज़रूरी था। तो आते ही हमारे ये 2 बड़े खर्चे हो गए हैं, और तीसरा बड़ा खर्चा भी एक्सपेक्टेड है। हम लोग अपने लिए एक कबर्ड भी ढूंढ रहे हैं। ये बड़े 2 खर्चे आते ही हमारे हो गए, बट ये है कि सेल लगी हुई थी तो अच्छे प्राइसेस में मिल गई दोनों चीज़ें हमें। ब्लैक फ्राइडे सेल थी हमारे आते ही, नवंबर सेल चल रही थी। हमने आज सुबह आते ही इसको चलाया था, तो हमारे जो घर में ह्यूमिडिटी आ रही थी वो 89% आ रही थी, विच इज़ अ लॉट। 30 तक होनी चाहिए, बट ये कि चला चला के अब दोपहर तक जो है ये काफ़ी कम हो गई है। वैक्यूम तो काफ़ी अरसे से लेना ही था, बगैर वैक्यूम के भी अच्छा काम चल रहा था, बट ये है कि यहाँ के लिए वैक्यूम भी नेसेसरी है। मेरे लिए ही लाइफ आसान होगी, तो थैंक यू हस्बैंड। और बस इसी के साथ व्लॉग यहाँ पे एंड करेंगे। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।